तो ये जो आज का लेक्चर है हमारा यहाँ पे, तो स्ट्रिंग पार्ट 2 कह सकते हो इसको, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी है स्ट्रिंग की। तो ये स्ट्रिंग पार्ट 2 में हमें यहाँ पे क्या देखना है आज यहाँ पे मैं बताऊँ। फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले यहाँ पे, कि स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो तरीके देखे थे लास्ट टाइम। एक होता है रेफरेंस और जिसको लिटरल कहा जाता है, एंड दूसरा हमने बोला कि स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं और एज ए रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये समझना है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैं स्ट्रिंग एज ए रेफरेंस बनाऊंगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होता है। ओके, बिहाइंड स्क्रीन ओके स्ट्रिंग कैसे मैनेज किया जाता है। अभी यहाँ पे तो हमने देखा कि जैसे डेटा जितना देना है उतना डेटा हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। बट ये कैसे एक्चुअल पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। जैसे कि इसके पहले तो स्ट्रिंग डेटा अगर हमें स्टोर करना होता था, यूज़र नेम या फिर कुछ भी स्ट्रिंग डेटा होता है हमारे पास, तो हमें कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ता था C++ में। तो जावा ने ऐसा क्या किया, जो आपको वो क्या किया, डायनामिक करके दिया यहाँ पे। मतलब आपको जितना ओके स्ट्रिंग रखना है उतना स्ट्रिंग आप क्या कर सकते हो, डबल कोट के अंदर रख सकते हो, राइट। और तो और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट में आप कोई भी कैरेक्टर आप वहाँ पे ओके आप यूज़ कर सकते हो, तो नो इशू गाइज। ओके, ये भी देखेंगे। और तो और देखेंगे कि स्ट्रिंग इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होता है, स्ट्रिंग को ओके प्रोसेस कैसे किया जाएगा। बहुत सारे मेथड्स हमें देखने हैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास के, ओके। तो थोड़ा सा लंबा चलेगा, उसके बाद हमें स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इसके भी मतलब आपके पार्ट्स बनते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और सभी के सभी पार्ट्स में आपको चैनल तो बना के दिया है, मैंने सबको शेयर भी किया था, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वीडियो। सो मैं ट्राई करूँगा कि रोज़ के रोज़ वीडियो अपलोड किए जाए। क्लियर गाइज यहाँ तक? यस सर। और तो और आज के क्लास में हमें ये भी देखना है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इम्यूटेबिलिटी। और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है मतलब एक्चुअली क्या होता है एक्चुअली, ओके। तो काफ़ी सारा ये क्वेश्चन जो है हर एक को पूछा जाता है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल और नॉट, ओके, वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, हाउ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ओके। ये भी चीज़ पूछी जाती है, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओके दोनों तरीके में जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग बनाने का, रेफरेंस हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, उसमें होता क्या है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करेंगे कि स्ट्रिंग बनेगा तो मेमोरी में कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग रेफरेंस बनाना चाहिए या स्ट्रिंग आपको ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा और रेफरेंस बनाएंगे तो क्या होता है, ये चीज़ आप खुद यहाँ पे देखो, ठीक है। और स्ट्रिंग को अगर आप मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, मतलब हम स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी की भी बात आज हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे याद रखना है, हम पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग रेफरेंस और स्ट्रिंग लिटरल बनाएंगे तो एक्चुअल में किस तरीके से डेटा बनता है। स्ट्रिंग लिटरल बनाना है तो आपको विदाउट न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से यूज़र नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और जो भी मुझे यूज़र का नाम देना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं ओके सपोज अनिल पाटिल, कुछ इस तरीके से नाम मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये जो अनिल पाटिल है, अनिल पाटिल के लिए क्या होगा, मेमोरी अलोकेट होगा, ये डेटा मेमोरी में चला जाएगा। और इस डेटा को ये जो यूज़र नेम नाम का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल क्या करेगा गाइज, उस मेमोरी को पॉइंट करने का काम करेगा। क्लियर गाइज यहाँ पे लिटरल में क्या होने वाला है, तो यस सर। ठीक है। और तो और यहाँ पे मैं यही चीज़ आपको ओके ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। सो आई विल ओपन पेंट सपोज, ठीक है। तो पेंट में हम देखेंगे थोड़ा सा कि थोड़ा इजी जाए हमें यहाँ पे पेंट में ड्रॉ करना। तो गाइज यहाँ पे देखना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है यहाँ पे, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें देखना है। तो मेमोरी जो होता है JVM मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, JVM के अंदर JVM मैनेज करता है आपका मेमोरी, ओके। और ये सपोज JVM का मेमोरी है यहाँ पे, तो इसमें JVM क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ मेमोरी क्रिएट करता है, राइट। इसके पहले भी हमने देखा था कि JVM क्रिएट्स ओके क्लास के लिए अलग सा मेमोरी होगा, क्लास लेवल एरिया जहाँ पे आपके क्लास के मेथड्स क्रिएट होते हैं, हीप एरिया होता है, स्टैक एरिया होता है आपके मेमोरी का, ठीक है, JVM में, राइट। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एरियाज ऑफ मेमोरी होते हैं। फिलहाल के लिए आज हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो दो एरियाज के बारे में मतलब बात करने वाले हैं यहाँ पे मेमोरी के, राइट। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये जो पूरा का पूरा ओके JVM का मेमोरी है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ओके। ये जो 2 पार्ट्स ऑफ मेमोरी है, एक पार्ट को हम यहाँ पे कहेंगे हीप मेमोरी,
गाइस देखना, थोड़ा सा यहाँ पे अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो मुझे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हीप मेमोरी एरिया, राइट। और दूसरा पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है स्ट्रिंग ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहा जाता है इसको। ओके, सो इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको ओके SCP भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मतलब क्या होता है, और ये हीप मतलब क्या होता है, कब कौन सा एरिया यूज किया जाता है, कब कहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग स्टोर किया जाता है। देखो अब बात कर रहे हैं हम मेमोरी की, मेमोरी एरिया की, तो मेमोरी में क्या होता है, आपका स्ट्रिंग स्टोर किया जाता है। तो ये जो दो भी हम पार्ट देख रहे हैं यहाँ, इस पार्ट में क्या होने वाला है, तो एक्चुअल आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका स्ट्रिंग आके इस पार्ट में स्टोर होगा। ओके, आपके जेवीएम में एक हीप नाम का मेमोरी होगा, और इसी के साथ में एक मेमोरी एरिया होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जहाँ पे ओके आपके स्ट्रिंग के कांस्टेंट, देखो यहाँ पे हम ये बात बोल रहे कि कांस्टेंट पूल, अभी यहाँ पे इसी से नाम ले लो। स्ट्रिंग मतलब ओके क्या होगा, स्ट्रिंग मतलब हम डबल कोट में जो भी डेटा देते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कहते हैं हम उसको, राइट। उसका क्या है, एक पुल है। पुल मतलब क्या होता है गाइस, पुल में क्या होता है, बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है। वैसे ही ये जो मेमोरी है ओके जिसको हम पुल कह रहे हो, किसके लिए है, तो ये है स्ट्रिंग के लिए। क्लियर गाइस इतना आप लोग? यस सर। ये एक ऐसा पुल जहाँ पे हम मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग के डेटा को स्टोर करने वाले हैं यहाँ पे। और वो कैसा होगा डेटा, डेटा मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर गाइस? अभी कांस्टेंट का मीनिंग तो आप जानते हो, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, राइट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम क्या क्या कहते हैं गाइस, कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर गाइस? यस सर। राइट, तो एक ऐसा पुल जहां पे स्ट्रिंग वेरिएबल का डेटा स्टोर होता है, और वो डेटा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। गाइस देखना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। ओके, और इसी से ही आगे हम डिस्कस करेंगे कि इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिंग स्टोर किए जाएंगे यहाँ पे जो कांस्टेंट स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे जो बनाए होंगे स्ट्रिंग वो कैसे होंगे, तो गाइस डायनामिक स्ट्रिंग रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा डेटा होता है, तो गाइस जहाँ पे भी बात आती है हीप मेमोरी एरिया की, ओके, जो ये पार्ट है आपका हीप मेमोरी एरिया, इस हीप मेमोरी एरिया में क्या स्टोर किया जाता है, तो गाइस इट यूज टू स्टोर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, यूजर क्लास है यूजर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, स्कैनर क्लास इज देयर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, या फिर कोई भी आपने बनाई हुई क्लास हो एज अ डेवलपर, या फिर जावा ने दिया हुआ क्लास हो जिसका ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से, वो सभी ऑब्जेक्ट आपके हीप मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। गाइज ये क्लियर कट याद रखना है आप लोगों को, हीप मेमोरी में क्या स्टोर होता है। ओके, अभी इसके पहले भी किसी ने पूछा था कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है, तो गाइज याद रखो जो भी ऑब्जेक्ट आप न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हो, उस टाइप के जो भी न्यू कीवर्ड से बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट आपके हीप मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होते हैं। क्लियर हो गाइज आप लोग? यस सर। फिर वो स्ट्रिंग हो, फिर वो आपका स्कैनर हो, फिर वो स्टूडेंट हो, फिर वो एम्प्लॉय हो, फिर वो यूजर हो, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट जो न्यू कीवर्ड से बनता है उसको मेमोरी अलोकेट होता है इस हीप मेमोरी एरिया के अंदर, ठीक है। और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में आता है यहाँ पे आपके स्टोर होता है, वो स्ट्रिंग किस तरीके का होता है, तो गाइस जो स्ट्रिंग आप रेफरेंस बोल के यूज़ करते हो या फिर रेफरेंस तरीके से बनाते हो, लिटरल वे से बनाते हो, वो स्ट्रिंग ऑलवेज स्टोर कहाँ पे होता है गाइज, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पे होता है। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज याद रखना है। तो हीप मेमोरी में कौन सा स्ट्रिंग होता है स्टोर, फिर ऑब्जेक्ट जो न्यू कीवर्ड से बनता है। क्लियर? जो भी जावा में न्यू कीवर्ड से आप मेमोरी एलोकेट करते हो, सब भी मेमोरी हीप मेमोरी में ही एलोकेट किया जाता है। क्लियर गाइज ये पॉइंट? यस सर। यस सर। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या आएगा फिर आपके, रेफरेंस। राइट, रेफरेंस जो होता है वो रेफरेंस कम्स अंडर योर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अभी यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो होता है स्ट्रिंग डेटा ही स्टोर करता है। ओके ठीक है, चलो गाइज यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे बताना, अभी यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पे, देखो आपके ओके नोटपैड में। अभी ये यूजर नेम नाम का वेरिएबल है। ओके, ये यूजर नेम में मैंने क्या स्टोर किया है,
अनिल पाटिल। क्लियर गाइस? हेलो। यस सर। अब ये जो अनिल पाटिल है, ये अनिल पाटिल किस तरीके से बनाया मैंने? रेफरेंस। एज ए रेफरेंस, एज ए लिटरल बनाया। तो इसको मेमोरी कहाँ पे मिलना चाहिए बताओ? स्ट्रिंग कांस्टेंट। ऑब्वियसली इट कम्स अंडर स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। तो गाइज इसको यहाँ पे मेमोरी मिलेगा सपोज लाइक दिस। जितना भी रिक्वायर्ड होगा, इतना रिक्वायर्ड है सपोज यहाँ पे मेमोरी, तो इतना मेमोरी इसको मिल चुका है यहाँ पर, राइट? ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, फिर इसके अंदर जो आपको डेटा प्लेस करना है वो डेटा आप यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करवा सकते हैं। क्लियर हो गाइज आप यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। राइट, ठीक है। अभी इस डेटा को कौन पॉइंट करेगा फिर? हु इज गोइंग टू पॉइंट दिस डेटा? देर इज ए वेरिएबल कॉल्ड एज ए, व्हाट इज द वेरिएबल? यूजर नेम नाम का वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा गाइज? आपके इस मेमोरी को। क्लियर हो गाइज आप लोग? यस सर। राइट। अब ये यूजर नेम इस मेमोरी को पॉइंट करेगा और इसके लिए जितना रिक्वायर्ड डेटा था, जितना रिक्वायर्ड मेमोरी था, उसने अलोकेट कर लिया स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में। और ये यहाँ पे यूजर नेम फिर उसको क्या करेगा? पॉइंट करेगा। जहाँ पे भी आप यूजर नेम को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, इसको प्रोसेस करना है आपको, तो आपको पता है कि आप अनिल पाटिल को प्रोसेस कर रहे हो गाइस। क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? यस सर। ठीक है। देखना, मैं फिर से कुछ यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे आके मैं फिर से एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। str1 नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे गाइस। ओके। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया? स्टोर अजय पांडे। तो अजय पांडे कहाँ पे स्टोर होना चाहिए बताओ? ऑब्जेक्ट में। क्यों? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना हमने, न्यू दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ पे होना चाहिए फिर ये स्टोर? रेफरेंस में। इट्स एन रेफरेंस। तो कहाँ पे जाएगा? कांस्टेंट पुल में जाएगा गाइस। क्लियर हो आप लोग? यस। इट ऑल्सो कम्स इन योर कांस्टेंट पुल। तो ये एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे कांस्टेंट पुल में आएगा और फिर इसके अंदर आपको जो डेटा रखना है वो डेटा आप इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करोगे। ठीक है। तो ये हो गया अजय पांडे। ठीक है। अजय पांडे को अभी पॉइंट करने वाला जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है गाइस? str1 इज गोइंग टू पॉइंट यूर अजय पांडे। ठीक है। ये अजय पांडे को पॉइंट करेगा। सो str1 मतलब इस मेमोरी को पॉइंट करना चाहिए। गेटिंग गाइस? ठीक है। फिर से देखो, मैं जाके यहाँ पे बनाता हूँ। देखना, ये बार बार कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न भी है। str2 नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा और str2 में फिर से मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा हूँ गाइस? यहाँ पर अनिल पाटिल। अनिल पाटिल स्टोर कर रहा हूँ। किस तरीके से बनाया ये स्ट्रिंग? ओके, रेफरेंस बनाया है, स्ट्रिंग रेफरेंस। तो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है उसको। तो गाइज याद रखना है, ये जब भी आपका डेटा कांस्टेंट पूल में क्रिएट करना है, मतलब डेटा स्टोर करना है, तो स्टोर करने के पहले ये क्या करता है गाइज पता है आप लोगों को? ये चेक करता है कहीं पे ऑलरेडी वो डेटा प्रेजेंट है क्या। क्या आपके कांस्टेंट पूल में वो डेटा प्रेजेंट है जो आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहे हो आप वहां पे? हाँ या ना? हेलो, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस। मुझे क्या स्टोर करना था मेमोरी में? अनिल पाटिल स्टोर करना था। तो आपको पता ये रेफरेंस है तो कांस्टेंट पूल पे जाने वाला है। कांस्टेंट पूल पे पहले से ही कहीं पे प्रेजेंट है कि अनिल पाटिल सेम डेटा, एग्जैक्ट सेम डेटा? व्हाट आई एम टॉकिंग, एग्जैक्ट सेम डेटा प्रेजेंट है। यस प्रेजेंट है। उसको कौन पॉइंट कर रहा है? यूजर नेम। यूजर नेम। तो इस केस में क्या होगा गाइस पता है आप लोगों को कि ऑलरेडी अगर वो डेटा प्रेजेंट होता है जो आपको बनाना है, तो ये क्या करेगा, नया ना बनाते हुए ये क्या करेगा,
कि बॉस आपका जो डेटा आपको स्टोर करना था वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप एक मेहरबानी करो हमारे ऊपर, वही डेटा क्या करो, रीयूज करो। क्या करो? रीयूज। तो आप मुझे बताओ, अनिल पाटिल जो मेमोरी है, उस मेमोरी में जो डेटा है उसको कौन कौन पॉइंट कर रहा है? str2 एंड यूजर नेम। str2 वेरिएबल भी उसी को पॉइंट कर रहा है। ओके, यूजर नेम नाम का वेरिएबल भी सेम डेटा को पॉइंट कर रहा है। गाइस क्लियर आप लोग? यस सर। ठीक है। अभी कभी भी यहाँ पे बनाना हो तो वो चेक करेगा कि वो डेटा ऑलरेडी है क्या है, तो नया नहीं बनाएगा, उसी डेटा को पॉइंट करने के लिए बोलेगा। अगर वो डेटा प्रेजेंट नहीं होता है देन मस्ट है कि हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर गाइज, ये समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, और एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं सेम तरीके से। लिटरल str3 इक्वल टू, चेक करना गाइज यहाँ पे, अनिल। ओके, नाउ क्या होगा बताओ मुझे? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा मेमोरी में? अभी रेफरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? मेमोरी एलोकेट होगी कि नहीं होगी? ओके, आनंद बोलता है कि ओके, विशाल इज सेइंग दैट कि बनेगा रेफरेंस। कैसे बनेगा विशाल? सर मैंने बोला। तूने बोला? वो पॉइंट करके ही बनेगा। अच्छा, पॉइंट करके ही बनेगा। नया बनेगा कि नहीं? कहीं नहीं, पुराने को ही पॉइंट करेगा। नहीं, नया बन के फिर उसको ही पॉइंट करेगा सर, जैसा अभी str1 का str2 का हुआ था यूजर ओके, नेम। अनिल पाटिल तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो नया बनना चाहिए? नहीं। नहीं बनना चाहिए। फिर यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं ओके, बनेगा, उसको नहीं ही पॉइंट बनेगा। करेगा सर वो। नहीं गाइस, तो याद रखना है, मैंने इसके पहले जब बोला था कि एग्जैक्ट मैच बोला था मैंने, ये एग्जैक्ट मैच आ रहा है क्या? अनिल पाटिल का पी चेक करना है आपको। सर वो तो स्ट्रिंग में ना, लेकिन हाँ, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में ही है ना, स्ट्रिंग ही पढ़ रहे भाई हम। तो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, राइट? क्लियर, जावा में हर चीज़। हाँ। तो पाटिल का पी छोटा है, यही बताना था मुझे। यहाँ पर पी स्मॉल है, यहाँ पे पाटिल है बट पी कैपिटल है, तो दोनों स्ट्रिंग अलग हो गए गाइज। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऊपर। क्लियर गाइज आप लोग? यस सर। ओके, Yes, sir. और इसके अंदर आपको स्टोर करवाना है, क्या स्टोर करना है? पाटिल का पी मस्ट बी स्मॉल गाइज। क्लियर हो आप लोग? एंड इसको पॉइंट करेगा कौन? आपका str3 विल पॉइंट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो इसको ये पॉइंट करना इसका काम बनता है। आई होप यू गाइज आर क्लियर। यस सर। ओके, ये हो गया आपके रेफरेंस वेरिएबल के बारे में, लिटरल वेरिएबल के बारे में जो स्ट्रिंग के अंदर हम बनाते हैं। ओके, बट याद रखो, अगर एग्जैक्ट मैच ऑलरेडी प्रेजेंट होता है मेरे पास, तो ये नया नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, उसी को पॉइंट करके देगा। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? सर। ओके, चलो ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट ओके सेकेंड वे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएशन, जो कि ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जिसमें न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम यहाँ पे, राइट? ठीक है, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे obj1 ओके इक्वल टू न्यू, आप नाम कुछ भी दे सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग बनाया एंड इसके बीच में मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे कि राहुल, ठीक है, राहुल पाटिल या राहुल, सिर्फ राहुल दे दिया मैंने। क्या होगा गाइज यहाँ पर? अभी आपको पता है कैसे बनाया स्ट्रिंग, मैंने एज ए ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू कीवर्ड यूज किया है, कंस्ट्रक्टर यूज किया है, मतलब ये परफेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? हर ऑब्जेक्ट इन जावा इज स्टोर इनटू योर हीप मेमोरी, तो ये जाएगा कहाँ पे? हीप मेमोरी के अंदर। क्लियर होगा गाइज आप यहाँ पर? यस सर। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे मेमोरी बनाएगा आपका कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मेमोरी बनाने का काम करेगा। ओके, चलो मेमोरी बन गया। इसके अंदर क्या स्टोर करना है, इसको क्या नाम दिया था हमने? राहुल। सो ये राहुल का डेटा इस तरीके से कुछ स्टोर करेगा एंड इसको पॉइंट करने का किसका काम होगा? आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या नाम से? obj1 नाम का ऑब्जेक्ट है। ये obj1 ऑब्जेक्ट विल पॉइंट टू योर दिस पर्टिकुलर डेटा। अभी ये इसको क्या करेगा?
यूज करेगा। ये इसी के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ है। क्लियर गाइज? यस सर। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गाइज आप लोग? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ गाइज। ठीक है, नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे राहुल पाटिल कर देता हूँ। अब ये राहुल पाटिल जो है वो नया डेटा है गाइज। क्लियर? नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंप्लीटली न्यू। गेटिंग गाइज? यस सर। ओके, obj2 है तो ये भी कहाँ पे बनेगा? हीप मेमोरी। हीप मेमोरी में बनना चाहिए ये। तो ये यहाँ पे आएगा, एक नया सा मेमोरी अलोकेट करेगा इस तरीके से, जितना रिक्वायर्ड है उतना। इस मेमोरी में क्या किया जाएगा, ये मेमोरी को पॉइंट करेगा obj2 एंड यहाँ पे आपको पता है कि ये कुछ डेटा इस तरीके से हम यहाँ पे स्टोर करने वाले, तो इस डेटा को स्टोर करेगा। यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे, तो आपको पता है ये किसको पॉइंट करने वाला है, ये obj2 नाम का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, दैट ऑब्जेक्ट विल पॉइंट दिस पर्टिकुलर ओके राहुल पाटिल डेटा। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ तक? गेटिंग? और तो और गाइज क्या होता है पता है, जब Yes, भी sir. आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, याद रखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका एक ऑब्जेक्ट जो है हीप मेमोरी बनता है और इसी का दूसरा एक रेफरेंस वेरिएबल बनता है, रेफरेंस मेमोरी बनेगा यहाँ पे कहीं पे। और ये कहाँ पे बनेगा गाइज, आपके पुल के ऊपर बनता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर होगा इस यहाँ पर? क्या नाम से बनेगा? क्लियर गाइज आप यहाँ पर? यस सर। तो इस तरीके से राहुल बनेगा, बट इसको कोई पॉइंट करने वाला होगा क्या? कर रहा है कोई पॉइंट इसको? नहीं। ओके, तो इसके बारे में आपको फिलहाल के लिए उतना टेंशन लेने की बात नहीं है इस राहुल के बारे में। जो भी बनेगा यहाँ पे बनेगा। क्लियर गाइज? और यूज कहाँ का किया जाएगा, जब भी आप obj ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बनाते हो तो याद रखना है दैट ऑब्जेक्ट विल रेफर फ्रॉम योर हीप मेमोरी, नॉट फ्रॉम योर कांस्टेंट पुल। क्लियर होगा इस? यस सर। इसीलिए मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ गाइज, निकाल देता हूँ यहाँ से इसको। ओके, इसको निकाल दिया तो इस तरीके से क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ओके चलो फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ राहुल वाले पार्ट को। एंड गाइज यहाँ पे याद रखना है, मैं इस तरीके से obj3 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एंड इसके अंदर भी फिलहाल मैं राहुल ही स्टोर कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, राहुल का दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा या उसी को पॉइंट करेगा obj3 ऑल्सो, obj1 को, क्योंकि आपको पता है obj1 में भी राहुल ही स्टोर किया आपने। क्या होगा इस केस में, फिर जैसे यहाँ पे हो रहा था लिटरल में वैसे ही यहाँ पे होगा क्या? तो आंसर है गाइज नो। यहाँ पे हम हमेशा न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड मतलब नया मेमोरी अलोकेट करना ही करना है। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? क्लियर हो गाइज? यस सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, भले ही आप 10 ऑब्जेक्ट बनाओ अभी राहुल 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 स्टोर करके, ये 10 टाइम मेमोरी अलोकेट करेगा, 10 टाइम्स इट विल अलोकेट मेमोरी। गेटिंग गाइज? तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पे मेमोरी बनाएगा कुछ इस तरीके से। इसके अंदर डेटा लेना है आपको, तो आपको पता ही है डेटा क्या है, तो डेटा राहुल आपने स्टोर किया था तो राहुल बनेगा यहाँ पे एंड इसको पॉइंट करने का काम obj3 ऑब्जेक्ट करेगा। क्लियर गाइज यहाँ पर? यस सर। ओके, इस तरीके से आपका स्ट्रिंग का जो है वो हमेशा के लिए सेम तरीके से काम करेगा गाइस जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेम डेटा आपको रेफर करेगा obj1 और obj3, भले दोनों में सेम डेटा है राहुल राहुल, बट याद रखो गाइस राहुल इधर भी होना चाहिए, राहुल इधर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मेमोरी क्या है, सेपरेट है गाइस। क्लियर हो आप लोग? यस सर। ओके फाइन, ठीक है, तो ये हो गया क्या, how to allocate memory, how it will allocate memory when we are going to create object by using new keyword, string object by using new keyword कैसे काम करता है, और string literal या string reference होता है तो मेमोरी में किस तरीके से डेटा वर्क करेगा, allocate करेगा। क्लियर गाइज यहाँ तक आप लोग? हेलो? यस सर।
ओके, तो ये सिंपल तरीका। आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। तो ये तो आपको क्लियर है कि ये करने के बाद कहाँ पे स्टोर होगा, ये करने के बाद कहाँ पे स्टोर होगा और कहाँ का पॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, सपोज जैसे कि ये ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 3 में सिंपल राहुल है एंड यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है। कैसे, ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू, आप यहाँ पे अभी इसको तो मेमोरी एलोकेट हुआ है एंड यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। ओके, ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू, पहले ऑब्जेक्ट 3 में क्या स्टोर था, राहुल। तो राहुल था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राहुल सपोज ओके पांडे करता हूँ, राहुल पांडे करने की कोशिश करता हूँ। राहुल पांडे करने के बाद क्या होगा, अभी OBJ3 इज गोइंग टू पॉइंट योर राहुल। अभी फिर उसके बाद मैंने क्या किया, OBJ3 में मैं क्या स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं राहुल पांडे स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में गाइज होता क्या है पता है, अभी ये राहुल पांडे स्टोर कैसे होगा, एक्चुअली मेमोरी जो स्टोर किया था, अलोकेट किया था, वो ओनली राहुल के लिए स्टोर किया था। ओके, अलोकेट किया था OBJ3 के लिए। बट अभी यहाँ पे क्या होगा फिर, ओके थोड़ा सा साइड में मेमोरी बढ़ा के वो स्टोर किया जाएगा। क्या ऐसा होने वाला है यहाँ पर, इट विल हैपन गाइज, ऐसा होगा क्या फिर, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये क्या करेगा गाइस पता है, अभी नाउ ये क्या करेगा, ये एक नया मेमोरी एलोकेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आके वो क्या करेगा, आपको क्या आपने स्टोर करने के लिए बोला है उसको, आपने स्टोर किया उसको राहुल पांडे स्टोर करने के लिए बोला है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में आके राहुल पांडे नाम का मेमोरी क्रिएट करेगा एंड उसको पहले ये जो OBJ3 इसको पॉइंट कर रहा था यहाँ पे, नाउ योर OBJ3 विल पॉइंट टू योर पर्टिकुलर दिस मेमोरी। क्लियर गाइज यहाँ पर आप लोग, यस सर। क्योंकि वो क्या हो गया, अभी यहाँ पे रेफर करना शुरू कर दिया उसने। क्लियर गाइज, तो ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, और इसको क्या कर देगा, वो भूल जाएगा। अभी इसको पॉइंट करना फिर पॉसिबल है कि इससे ये क्या हो जाएगा, पॉइंटलेस, इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है अभी। क्लियर गाइज आप यहाँ पर इस राहुल को, गेटिंग गाइज, हेलो। आप अगर ट्राई करोगे कुछ नया यहाँ पे डालने का, और वो कैसे डाल रहे हो, एज ए लिटरल डाल रहे हो। देखो ये लिटरल वेव हो रहा है यहाँ पे। तो जब आप लिटरल तरीके से मेमोरी बनाते हैं तब ऑलवेज याद रखना है वो कांस्टेंट पुल पे ही जाएगा। भले ही आपने उसको ऑब्जेक्ट एज एन न्यू कीवर्ड से बनाया है, बट आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हो, एज ए लिटरल यूज कर रहे हो। क्लियर गाइज यहाँ पर, यस सर। ठीक है। तो ये तरीका यहाँ पे वर्क होने वाला है, इसी तरीके से काम करेगा। आई होप यू गाइज आर क्लियर। राइट, ठीक है, चलो ठीक है, ये तो बात हो गया, ये तो आपको समझ में आया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं चेंज करने जाऊंगा तो एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज नहीं करता है। गाइज याद रखना है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग डेटा को चेंज ना करते हुए ये क्या करेगा, नया मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो भी मॉडिफाइड डेटा है, जो भी आप नया कुछ डालने की कोशिश कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करके उस नए मेमोरी को पॉइंट करेगा। और जो पुराना डेटा होता है वो एज इट इज रहेगा, पॉइंटलेस रहेगा। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका गार्बेज कलेक्टर आएगा और इस डेटा को निकाल के देगा, जब भी उसकी रिक्वायर्ड होगी, तब मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तब। क्लियर गाइज यहाँ पर, यस सर। ठीक है, ओके फाइन। फिलहाल और एक बार करके देखता हूँ यहाँ पे मैं, तो देखना मैं यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करता हूँ, OBJ2 की बात करते हैं। यहाँ पे OBJ2 इक्वल टू राहुल पाटिल है, एंड नाउ मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं सपोज सचिन, ओके कुछ ज्यादा इस तरीके से स्टोर करना चाहूंगा। अभी OBJ2 में पहले क्या था, राहुल पाटिल वॉज देयर। नाउ अभी मैंने क्या उसको असाइन किया है, सचिन जादव, कुछ ये स्ट्रिंग है मैंने असाइन किया। तो इस केस में क्या होगा गाइज, अभी राहुल पाटिल निकल जाएगा और सचिन जादव आएगा क्या उस मेमोरी में, ऐसा ही होने वाला है।
स्ट्रिंग कांस्टेंट में राइट तो क्या होने वाला है यहाँ पे, याद रखना है, नाउ इट विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड योर स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल का काम ही वही होता है, एक नया नया ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे बनते जाएंगे वो, राइट। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में ये नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट बनाने की बात आती है तो पहले चेक करेगा कहीं पे है क्या, सचिन जादव सचिन जादव सचिन जादव सचिन जादव, चेक करेगा, मिलेगा उसको यहाँ पर, नहीं। तो ये क्या करेगा, नया तैयार करेगा यहाँ पे इस तरीके से। एंड ये obj2 क्या करेगा गाइज, इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। क्लियर? यस सर। ओके, आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ ऑल दिस थिंग्स जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ डाउट होगा तो पूछो गाइज यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी ओके इम्पोर्टेंट है आगे चलने के बाद। है क्लियर है गाइज आप लोगों को यहाँ तक? यस सर। यहाँ से ये निकल जाना चाहिए। ओके, सो ये अनरेफर्ड ऑब्जेक्ट होगा। अनरेफर्ड ऑब्जेक्ट को जब भी आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी कम हो जाता है, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, अनरेफर्ड अनयूज ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी लंबे समय से पड़े हुए आपके मेमोरी में, जो ऑब्जेक्ट नल डेटा कंटेन कर रहे, ऐसे ऑब्जेक्ट को निकालने की प्रोसेस कर देता है, निकालने का काम कर देता है। क्लियर गाइज आप यहाँ तक? तो जब भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी मेमोरी शॉर्टेज हो रहा है, मेमोरी का मेमोरी चाहिए उसको मोर, तो आपका गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट होके इन दोनों डेटा को यहाँ से निकालने का काम करेगा। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. हम ट्राई करेंगे कि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में डेटा है उस डेटा को मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में क्या क्या है, obj3 इज देयर, obj2 इज देयर। गाइज याद रखना है, obj के बाद साथ साथ str1 str2 str3 एंड यूजर नेम, इतने सारे ऑब्जेक्ट आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, कांस्टेंट पुल पे प्रेजेंट है। राइट गाइज? यस सर। नाउ अभी यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैं जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम नाम का वेरिएबल है एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस यूजर नेम और str कर लेता हूँ, str3 को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ आफ्टर सम प्रोसेस। str3 इक्वल टू क्या था, अनिल पाटिल था। str3 है, कोई भी डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ओके कर्वे नगर पुणे कुछ स्टोर करना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, कर्वे नगर पुणे मुझे स्टोर करना है। पहले क्या था इसमें डेटा, अनिल पाटिल। अनिल पाटिल। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो str3 था अनिल पाटिल को आपका पॉइंट कर रहा था, तो अभी यहाँ से अनिल पाटिल निकाल के कर्वे नगर पुणे डाल दे यहाँ पे, ऐसा होने वाला है गाइस यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत मेमोरी किसने एलोकेट किया है, ये राहुल पांडे ने मेमोरी एलोकेट किया है, तो इनके बीच में ये गैप नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे क्या करेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा गाइज आपको पता ही है, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे एक नया मेमोरी क्रिएट होगा जिस मेमोरी में क्या स्टोर किया जाएगा, क्या स्टोर करना चाहिए, कर्वे नगर पुणे। ओके, तो उस मेमोरी में होगा आपका कर्वे नगर पुणे वाला डेटा। तो ये कर्वे नगर पुणे के लिए यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी अलोकेट होगा, नया मेमोरी यहाँ पे कर्वे नगर पुणे स्टोर किया जाएगा। एंड इस कर्वे नगर पुणे को पॉइंट करेगा कौन, फिर हु इज गोइंग टू पॉइंट इट, str3 इज गोइंग टू पॉइंट इट। सो यहाँ पे str3 जो है ये वेरिएबल आपकी इस स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, str3। ठीक है, अभी इसको अगर ये पॉइंट कर रहा है तो इसके पहले का जो पॉइंटर था ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा अनरेफर्ड फिलहाल के लिए। क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट अनरेफर्ड। अभी इसको जब काम है तब उसका यूज होगा, अगर नहीं है तो उसको निकाल दिया जाएगा जब भी जरूरत होगी तो। राइट? ठीक है, गेटिंग? तो इस तरीके से कर्वे नगर पुणे, ओके, ये जो भी डेटा है हमारा यहाँ पे, ओके, इसको पॉइंट करेगा str3। क्लियर गाइज? आप अगर ऑब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है आपको? लेकिन मतलब वो पिछला वाला सर अनिल पाटिल उसको एक्सेस कैसे कर सकते? अभी उसको तो एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है। राइट? सर फिर ये वो वेस्ट चली हाँ, जाएगी तो क्या? वही मैंने बोला था, वो क्या है, अनरेफर्ड अनयूज्ड में डेटा है अभी वो। क्लियर गाइज? उसको हम यहाँ पे फिलहाल यूज नहीं कर सकते हैं।
जब भी आपको मैंने यहाँ पे बोला कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी कम ओके हो जाता है आपके पास, मेमोरी की ज़रूरत है आपको, तो आपका गार्बेज कलेक्टर जेवीएम क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर को ऑटोमेटिकली जाके बोल देता है कि हमें मेमोरी की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे एज ए गार्बेज मतलब कचरा बोल के यहाँ पे डेटा स्टोर है, उस कचरे को निकाल दो। मतलब जो ऑब्जेक्ट अनरेफर्ड है, जैसे कि यहाँ पे राहुल पाटिल हीप मेमोरी में अनरेफर्ड है, राहुल हीप मेमोरी में अनरेफर्ड है, अनिल पाटिल इन कांस्टेंट पुल में अनरेफर्ड है, जिसका यूज कोई कर नहीं रहा है, जिसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, स्टिल वो डेटा मेमोरी में है, तो सबसे पहले इसको निकाल दो। तो सबसे पहले इसको क्लीन किया जाएगा। क्लियर गाइस? तो गार्बेज कलेक्टर का काम ही यही होता है। अभी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ओके, जिसमें हमने क्या किया होता है कि कुछ ओके नल डेटा वगैरह स्टोर करके रखा है, कहीं पे ऑब्जेक्ट बना है नल डेटा, या फिर आप ये नल डेटा से बोलने के ओके, या फिर आप कभी बहुत टाइम से ऑब्जेक्ट बना पड़ा है और उसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो इस केस में वो गार्बेज कलेक्टर स्मार्टली वर्क करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये अनयूज है, अनरेफर्ड है, ओके यूज नहीं हो रहा है, तो उसको निकालने का काम गार्बेज कलेक्टर करेगा। उसके बारे में एज एन डेवलपर हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है गाइस। क्लियर हो यहाँ पर? यस सर। और एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप आपके मेमोरी में ओके स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चेंज करोगे, देखो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे, भले ही एक कैरेक्टर आप बढ़ा रहे हो या फिर एक कैरेक्टर आप कम कर रहे हो, फिर स्मॉल का कैपिटल कर रहे हो, कैपिटल का स्मॉल कर रहे हो, तो ऑलवेज याद रखो इट विल क्रिएट ए न्यू मेमोरी इफ such that type of data is not present in your constant pool, then it will create new. Clear guys? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर हो सब लोग? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नो सर। ओके फाइन, ठीक है, ओके वेरी गुड राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे जाते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया कि आपको अगर समझ में तो आ गया कि अगर मैं किसी को चेंज करने की कोशिश करता हूँ स्ट्रिंग डेटा को, तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। और गाइज इसी को ओके क्या बोला जाता है यहाँ पे स्ट्रिंग के ओके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। क्या बोला जाता है गाइज? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज ना करते हुए नया कॉपी क्रिएट करना और उसको रेफर करना। बट ओरिजिनल डेटा जो होता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है, उसको चेंज किया जाएगा क्या? हेलो, एग्जिस्टिंग डेटा को कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको ये बोला जाता है कि स्ट्रिंग कैसा है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ऑलवेज इम्यूटेबल। क्लियर हो गाइस आप लोग यहाँ पर? ठीक है, ओके फाइन, चलो ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए, तो थोड़ा कंट्रोल झड़ करते जाता हूँ मैं, कम होंगे ऑब्जेक्ट। और डिस्कस करेंगे कुछ यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे लिए राइट। अभी देखना यहाँ पे स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ यहाँ पे str। ओके, देखो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ फिलहाल, आपके पास 1 तो ऑलरेडी है, str4 नहीं है तो str4 कर देते हैं। str4 इक्वल टू मैं यहाँ पे अजय स्टोर करता हूँ। क्या स्टोर किया गाइस मैंने? ओके, यहाँ पे str ओके 5 में भी मैं यहाँ पे अजय स्टोर करूंगा। क्या होगा इस केस में बताओ मुझे, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? str4 के लिए अलग सा मेमोरी और str5 के लिए अलग सा बनेगा क्या? हाँ या ना? नहीं, सेम डेटा है तो ये क्या करेगा आपको पता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनेगा। और जब भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनेगा तो चेक किया जाएगा अजय है क्या, नहीं है तो बनाएगा, अगर है तो उसी को रेफर किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब str4 बनाएगा तब अजय बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस, उस केस में आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओके बनेगा यहाँ पे। तो str4 में यहाँ पे एक छोटा सा मेमोरी अलोकेट होगा यहाँ पर। ओके, इस तरीके से इसमें स्टोर क्या करना है आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे हमें स्टोर करना है अजय। तो इट विल क्रिएट मेमोरी फॉर अजय डेटा एंड इसको पॉइंट भी करेगा। कौन पॉइंट करेगा इसको? str4 विल पॉइंट दिस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि मैं इसको पॉइंट करवा देता हूँ str4 से, ये हो गया str4 से पॉइंट।
ठीक है। इसी के जैसा मैं str5 क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पे भी सेम डेटा स्टोर कर रहा हूँ। str4 में जो था चेक करेगा str4 में अजय है क्या, अजय है क्या, अजय है क्या, अजय है क्या, यस उसको मिलेगा अजय, एंड उसको ये भी समझेगा कि अजय को पॉइंट कर रहा है str4, नो प्रॉब्लम। मुझे क्या करना है, str4 क्रिएट करना है, ओके अजय स्टोर करना है, तो अजय तो ऑलरेडी है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो str5 भी क्या करेगा गाइज, सेम डेटा को पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसको इस तरीके से। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? ओके फाइन, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे चेक करो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे SOP कर रहा हूँ, यहाँ पे SOP करके यहाँ पे str4 इक्वल टू मैं कुछ प्रिंट करूँगा, यहाँ पे str4 को ही प्रिंट करता हूँ प्लस str4 कर देता हूँ। तो ये क्या प्रिंट करेगा गाइस बताओ मुझे, चलो इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, str4 एंड str5। क्या देगा आउटपुट, ये तो ये अजय आएगा और इसका भी क्या आएगा, सही है गलत? क्लियर हो गाइस आप लोग? यस सर। गर्ल्स यस सर। यस सर। ओके, तो इस तरीके से अजय आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखना, यहाँ पे str4 इक्वल टू, ये यहाँ पे गैप हो गया, 4 इक्वल टू अजय पाटिल, str4 इक्वल टू अजय पाटिल। अब क्या होने वाला है बताओ? न्यू मेमोरी क्रिएट होगी सर। यहाँ पे क्या होगा, ये लिटरल है तो न्यू मेमोरी क्रिएट करेगा, बट कब, जाके चेक करेगा अजय पाटिल है क्या, अजय पाटिल है क्या, अजय पाटिल है क्या, अजय पाटिल मिल रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे मुझे? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे एक नया मेमोरी एलोकेट किया जाएगा जिसमें स्टोर क्या किया जाएगा गाइस, अजय पाटिल। इट विल स्टोर योर अजय पाटिल हियर। अजय पाटिल इस तरीके से स्टोर होगा और इसको कौन पॉइंट करेगा अभी, str4 इट विल पॉइंट बाय str4। सो str4 इसको पॉइंट करेगा और आपको ये पता है कि अभी वो जो अजय को पॉइंट कर रहा था उसको छोड़ देगा और पॉइंट करने का काम करेगा किसको, अजय पाटिल को। अजय पाटिल। क्लियर गाइज यहाँ पर? ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ओके SOP, सेम प्रिंट करूंगा ये दोनों लाइन। तो बताओ मुझे str4 क्या प्रिंट करके देगा मुझे, अजय पाटिल। एंड str5 अजय। अजय। क्लियर हो? क्योंकि अभी भी str5 किसको पॉइंट कर रहा है, आपके अजय को पॉइंट कर रहा है। क्लियर गाइज? यस सर। गेटिंग? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। अभी यहाँ पे देखो, इम्यूटेबिलिटी का मतलब यही होता है, आपने str4 को चेंज किया, str4 जिस डेटा को पॉइंट कर रहा था उसी को str5 भी पॉइंट कर रहा था, ओके। अगर ये इम्यूटेबल नहीं होता, ओके, मतलब कांस्टेंट स्ट्रिंग अगर नहीं होता आपका, तो क्या हो जाता, दोनों भी चेंज हो जाते। क्लियर गाइज? क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ओनली अजय चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जब भी आप चेंज करने की कोशिश करोगे, किसको, str4 का डेटा चेंज करने गए थे आप जिसमें अजय स्टोर था, तो उसने अजय के सामने उसको सरनेम पाटिल नहीं लगाया, उसने क्या किया, कंप्लीट नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको वो क्या करा, रेफर करना शुरू कर दिया। एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज ना करना मतलब क्या है, कॉन्स्टेंटनेस, इम्यूटेबिलिटी, इसी को कहा जाता है गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर? ओके, सो दिस इज मीन बाय व्हाट, इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होता है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। कभी कभी आपको इंटरव्यू में कुछ घुमाकर क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे str5, पता है आप लोगों को str5 में क्या डेटा है? अजय। ओके, सो str5 प्लस str4। तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे sys करूँगा या sys out या system out डॉट println जब करता हूँ str5 में पहले क्या डेटा था बताओ मुझे?
अजय था यहाँ पे प्रिंट किया। तो अभी यहाँ पे मैं अगर str5 को प्रिंट करता हूँ, ओके, सो व्हाट विल बी द डेटा, आउटपुट क्या आना चाहिए? अजय पटेल। ओके, अजय पाटिल। तो वो किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ मैं? STR5 के तो अंदर। क्या होगा यहाँ पे STR5 का लिए क्या बनेगा? ये अजय को इसके सामने अजय पाटिल लगाया जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा गाइस, पता है आप लोगों को? अब इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगा, नया स्ट्रिंग, तो क्या बनेगा? एक्चुअली देखेंगे इसके पहले STR5 में था क्या अजय, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्कैटनेशन हो रहा है, राइट? वेरी गुड, राइट? अजय यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद मैंने तुरंत बाद मैंने क्या किया है? STR4 का लेटेस्ट डेटा क्या है? अजय पाटिल। तो इसके बाद विदाउट स्पेस अजय पाटिल इस तरीके से स्टोर होगा और ये नया स्ट्रिंग फॉर्म होगा। इस क्लियर गाइस यहाँ पे? हाँ कि ना? यस सर। नया स्ट्रिंग बना, और नया स्ट्रिंग कौन पॉइंट कर रहा है नए स्ट्रिंग को? STR5। तो आपको पता ही है ऐसा स्ट्रिंग जाके कहाँ पे बनेगा? कांस्टेंट पूल पे एक नया मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट एंड आई विल, ओके, यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग बनेगा यहाँ पर इस तरीके से। और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए गाइस, बताओ? अजय पाटिल स्टोर होगा। और इसको पॉइंट करने का जिम्मा किसका है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पॉइंट दिस डेटा? STR5 विल पॉइंट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके गाइज, ये STR5 पॉइंट कर दिया एंड यहाँ से आप लोगों को पता है ये STR5 निकल जाएगा। अभी ये अनरेफर्ड डेटा है, जब भी चाहिए तब निकाल देगा गार्बेज कलेक्टर, हमें उसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? यस सर। और जब भी आप इसके बाद में STR5 का यूज करोगे तो आपको अजय पाटिल यही मिलने वाला है, ना कि अजय। गेटिंग गाइज? आप लोग क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। ओके, तो ये तरीका जो होता है, इस तरीके से जो होता है आपका स्ट्रिंग क्या करता है? ओके, वर्क करता है, और इसी को कहते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। क्लियर गाइज? यस सर। तो अगर आपको कोई पूछता है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल और नॉट, तो आंसर होगा यस, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। हाउ इट इज इम्यूटेबल, व्हाट इज मीन बाय इम्यूटेबिलिटी? तो आपको बताना है कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ना चेंज करते हुए मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उस नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करूँगा। बट एग्जिस्टिंग डेटा को मैं चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वो कैसा है? कांस्टेंट है, उस डेटा को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। दैट इज इम्यूटेबिलिटी। क्लियर गाइज? यस सर। ओके, सो ये हो गया आपका क्या? इम्यूटेबिलिटी क्या होता है? स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी मतलब, इम्यूटेबल स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? क्लियर होगा? इस किसी को कोई डाउट इम्यूटेबिलिटी के अंदर? इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या होता है? ओके, नहीं है डाउट किसी को भी, राइट? नो सर। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग कैसे मेमोरी में ओके डेटा स्टोर करता है एंड स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी कैसे होता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? तो हम अभी यही चीज़ हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसी तरीके से वर्क होता है क्या? मैं चेंज करूँगा तो वो चेंज होता है कि नहीं होता है, कि क्या होता है, चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सा ओके, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं हो, काफ़ी ईजी सी चीज़ है यहाँ पे। ओके, ये ऑलरेडी आपने बनाया था, बहुत बड़ा सा प्रोग्राम यहाँ पे हमने बना के रखा है। यहाँ पे अभी तक बहुत सारी चीज़ें इसके साथ की है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ? एक नया सा मेथड क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे गाइस। सो सिंपल सा पब्लिक वॉइड स्ट्रिंग ऑपरेशन नाम का एक मेथड क्रिएट कर लेता है यहाँ पे। तो अलग अलग ऑपरेशंस यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। ओके, आप पहले यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। ओके, सो str1 इक्वल टू यहाँ पे कुछ डेटा देता हूँ मैं यहाँ पे अजय। तो गाइस देखना यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, और धीरे धीरे मेथड की ओर भी बढ़ेंगे यहाँ पे। अभी स्ट्रिंग मेथड के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। ये हो गया अजय। मैं यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करूँगा तो क्या मिलना चाहिए गाइस मुझे? व्हाट इट विल रिटर्न मी? क्या देगा गाइस मुझे, बताओ चलो।
अजय 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 इट विल रिटर्न में अजय। ओके चलो ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन को कॉल करेंगे मेन मेथड में, तो हमारा बन चुका है ऑलरेडी मेथड। स्ट्रिंग ऑपरेशन मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा कैपिटल हुआ इसीलिए एक्सेप्शन नहीं दिया, नहीं तो एक्सेप्शन देना पक्का था इसका भी। स्ट्रिंग MEM करता हूँ, ठीक है, मेमोरी ऑपरेशन। यहाँ पे इसको कॉल करेंगे गाइज, यहाँ पे जाके इसको कमेंट कर देते हैं। SP स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट ओके स्ट्रिंग प्रोग्राम डॉट स्ट्रिंग मेमोरी ऑपरेशन। तो आपको पता ही है मैंने एक स्ट्रिंग बनाया लिटरल वे से, ओके रेफरेंस वे से बनाया अजय, और उसको प्रिंट किया, तो ये आपको एज इट इज़ डेटा देना चाहिए। तो गाइज चेक करना आपको अजय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आ गया, तो देखो यहाँ पे str1 इक्वल टू आ जाएगा। इस क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग फिर से दूसरा स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ। देखना यहाँ पे str2 इक्वल टू विजय किया, और सपोज मैं यहाँ पे str2 को प्रिंट करता हूँ, तो क्या मिलना चाहिए गाइस मुझे? विजय। सो इट विल रिटर्न मी विजय। जो भी डेटा है वो विजय रिटर्न करेगा। फिर से रन करता हूँ, चेक करना, इट विल रिटर्न मी विजय। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? यस सर। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे str2 में विजय था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो str2 इक्वल टू str1। क्या होगा इस केस में? व्हाट विल हैपन? अजय तो str2 अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इसके बाद, तो str2 क्या करेगा गाइज, तो आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। तो str2 फिर यहाँ पे मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, तो str1 का वैल्यू मैंने किसको प्रोवाइड किया? str2 को प्रोवाइड किया, राइट? यस तो Yes. str2 भी क्या करेगा, अभी विजय को ना पॉइंट करते हुए किसको पॉइंट करेगा? अजय अजय को। ओके फाइन, वेरी गुड, राइट। सो इट विल पॉइंट यूर अजय। बट याद रखना यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि अजय ऑलरेडी प्रेजेंट है मेमोरी में, तो उसी अजय को दोनों भी रेफर करेंगे। वेरी गुड, राइट, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ओके ठीक, चलो फाइन, नो इशू। यहाँ पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना है कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये सही में दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, क्या अलग अलग मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, ये अगर आपको देखना है, ये अगर आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। यहाँ पे तो देखो गाइज, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, तो आपको पता है str1 में है अजय इक्वल टू str3 में क्या है, और str2 में भी अजय भी रखा है अभी हमने। तो यहाँ पे क्या होता है चेक करना गाइज, यहाँ पे प्रॉपर। तो str1 इक्वल टू str2 किया हूँ मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे सेम तरीके से str1 यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा गाइज हमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, नहीं तो ज्वाइन कर देगा, वो कॉन्कैट कर देगा। str1 ओके इक्वल टू str2। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। इक्वल टू आपको पता है ट्रू या फॉल्स देता है, इक्वल है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। और यही चीज़ गाइज मैं आपको इसके पहले करके दिखाता हूँ, मतलब आफ्टर असाइनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, ये असाइन करने के पहले यहाँ पे क्या होता है, तो देखो दो जगह पे हमने प्रिंट किया str1 इक्वल टू str2, यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। क्लियर गाइज आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? यस सर। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। चेक करना गाइज, पहले क्या आया? फॉल्स। दूसरे में क्या आया? ट्रू। ट्रू। ट्रू आया। अभी str1 एंड str2, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा था, str1 में था अजय, str2 में था विजय, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल टू हो गए क्या? ओके, तो ये इक्वल टू ना होते ये क्या हो गए गाइज? अलग अलग हो गए यहाँ पर। क्लियर आप यहाँ पर? यस सर। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं इसमें। स्ट्रिंग str3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे देखो किस तरीके से बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का।
किस तरीके से बनाया? एज एन ऑब्जेक्ट बनाया। ओके चलो ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट बनाया। आपको पता है str1 में और str2 में क्या डेटा है? एस यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 80 की बात कर रहा हूँ मैं, 80 के ऊपर, इसके नीचे मत देखो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको निकाल ही देता हूँ, चलो ठीक है, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मुझे बताओ str1 और str2 में क्या डेटा है? अजय विजय। अजय विजय प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? यही समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी हम ये इक्वल टू ऑपरेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये चेक क्या करता है ये यहाँ पे मुझे समझाना है आपको। तो str1, str2 और str3 में क्या डेटा है एक बार फिर से बताओ मुझे, चलो फास्ट। STR1 में अजय, STR2 में विजय और STR3 में भी अजय। अजय, तो str1 इज इक्वल टू str2, ट्रू या फॉल्स? False। फॉल्स। ओके फाइन, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। str1 इक्वल टू str3, ट्रू। ट्रू। सबको लगता है ट्रू। डेटा सेम है गाइस, कुछ यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का भी कोई इशू नहीं है, राइट? ठीक है, देखना है यहाँ पे str1 इक्वल टू str3 में यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको चेक करना है कि व्हाट विल हैपन गाइस हियर। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये False क्या हो बोल गया? रहा है। फॉल्स क्यों बोल रहा है? डेटा तो दोनों में सेम है। सर वो अपने पहले किया वो रेफरेंस किया और ये बाद में ऑब्जेक्ट किया। तो उससे क्या फर्क क्या पड़ा फिर उसको? सही है। ऑब्जेक्ट का ही मेमोरी में स्टोर हुआ। नो गाइज, दैट इज द ओके आंसर। क्या है ओके आपका जो ओके कनेक्शन जो है आपका ओके आंसर के बारे में वो सही है, बट आंसर किस तरीके से करना है आपको? ये जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है, जब भी आप इक्वल टू ऑपरेटर किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हो, मतलब S1 S2 स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो S1 इक्वल टू S2। अभी S1 इक्वल टू S2 जब आप चेक करोगे तब इक्वल टू ऑपरेटर ये डेटा चेक नहीं करेगा, तो ये क्या चेक करेगा? उसके एड्रेसेस को चेक करेगा इंटरनली। क्या चेक करेगा? एड्रेसेस को। S1 का ऑब्जेक्ट सेम एंड S2 का ऑब्जेक्ट देखेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के एड्रेस अगर सेम होते हैं, सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, तो बोलेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है। अगर S1 का ऑब्जेक्ट एड्रेस अलग है, S2 का एड्रेस अलग है, तो बोलेगा दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है, नॉट सेम। क्लियर गाइज? यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर कैसे बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट के साथ, हाउ इट विल बिहेव विथ योर ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइज? और स्ट्रिंग भी कैसा डेटा है? ऑब्जेक्ट टाइप डेटा है, तो स्ट्रिंग के साथ भी वो वही करता है। यहाँ पे देखेंगे S1 में क्या है? अजय है। S2 में क्या है? ओके विजय है। S1 का मेमोरी अलग है, S2 का मेमोरी अलग है, क्योंकि डेटा अलग अलग है तो आपको पता है मेमोरी अलग अलग रहेगा। तो डेटा अलग अलग है, मेमोरी अलग अलग है, तो इसीलिए इसने फॉल्स बोला। यहाँ पे देखेंगे S1 में अजय है, S3 में भी अजय है। उस हिसाब से अगर देखा जाएगा डेटा का, अगर ये कंपैरिजन करता तो दोनों में डेटा सेम है, इसको ट्रू बोलना चाहिए था, बट ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपको फॉल्स कह रहा है। फॉल्स का मतलब क्या होगा? क्यों फॉल्स बोल रहा है? क्योंकि str1 इज डिफरेंट मेमोरी एंड str3 का जो एड्रेस है वो कुछ अलग है। दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे क्या तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये फॉल्स कहेगा। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? यस सर। क्यों? इक्वल टू ऑपरेटर डेटा सेम होने के बावजूद str1 एंड str2 में फॉल्स बोल रहा है यहाँ पे। तो इसके पीछे का ये रीज़न है कि इक्वल टू ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ डेटा को चेक नहीं करेगा, तो ये मेमोरी एड्रेसेस को चेक करेगा इंटरनली, इसी कारण वो फॉल्स देगा। जब दोनों के मेमोरी एड्रेस अलग रहेंगे तो फॉल्स, अगर दोनों के मेमोरी एड्रेसेस सेम रहेंगे तो इट विल रिटर्न यू ट्रू। क्लियर गाइज यहाँ पर? यस सर। यस सर। इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में आप क्लियर हो, राइट? ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सी बात यहाँ पे। ओके, जो समझाना था हमने यहाँ पे समझा के दिया है आप लोगों को str1 के। अब थोड़ा सा यहाँ पे str ओके जैसे कि 3 इक्वल टू, मैं यहाँ पे str1 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ।
अब मुझे बताओ STR2 में क्या था, विजय, STR3 में पहले क्या था, अजय, इनिशियली STR3 में था अजय। क्लियर गाइस? यस सर। अब यहाँ पे अगर मैं STR1 और STR2 को प्रिंट करूँगा तो क्या मिलेगा बताओ मुझे। चलो STR2 और STR3 को प्रिंट करूँगा, STR2 को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे STR3 को प्रिंट करता हूँ। सो आंसर बताओ गाइस मुझे, चलो फास्ट। विजय। विजय, विजय, ओके ऐसा आएगा, आपको ऐसा लगता है, राइट? यही है ना गाइस आंसर सबका? कोई और बोलना चाहता है? ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा? एनीवन एल्स? हेलो, ओके गाइस देखो मैं रन करता हूँ यहाँ पे, क्या आता है आंसर चेक करना। क्या आ रहा है दोनों में, STR2 और STR3 में? विजय, 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 क्योंकि दोनों भी अभी एक को पॉइंट कर रहे हैं। अभी अजय को पॉइंट कर रहे हैं कि STR3? नहीं, अभी इसके बाद मैं इक्वालिटी चेक करता हूँ इसके बीच में। आपको पता है STR2 इक्वल टू STR3 करना है हमें, तो यहाँ पे V2 कर देता हूँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई गाइस मुझे बताओ, अभी दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। क्यों False. फॉल्स आएगा? सिर्फ वो डेटा एड्रेसेस एड्रेस तो अलग अलग है ना। एड्रेस तो अलग अलग होंगे सर। कैसे होंगे अलग अलग एड्रेस? क्यों अलग अलग होने चाहिए बताओ? अभी अलग है तो रीज़न भी बताओ उसका, क्यों अलग है? आपको ऐसा क्यों लगा कि एड्रेस अलग है? गाइस कम ऑन, देखो चलो पहले मैं रन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को क्या आ रहा है। आप चेक करो क्या आ रहा है। ट्रू। एड्रेस अलग हो गए क्या फिर उसके? नो सर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जब आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये ऑब्वियसली हीप मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करता है, राइट? ओके, Yes, आपने sir. वही किया कि ये STR2 मतलब ये कांस्टेंट पुल पे है, ये न्यू मेमोरी है, हीप पे चला जाएगा, तो दोनों का एड्रेस अलग हो गया, राइट? यस। बट यहाँ पे क्या किया हमने, STR3 का यूज कैसे किया हमने? यहाँ पे कुछ डेटा असाइन किया, किसको? STR3 को, बट कैसे? एज ए रेफरेंस असाइन किया गाइस। STR3 में, STR2 में विजय था, विजय असाइन कर रहा हूँ मैं STR3 को, तो इस केस में क्या होगा आपको पता है? STR3 में था अजय, तो STR3 में मैंने अजय की जगह पे डाला विजय, तो ये क्या करेगा? अजय को निकाल के विजय डालेगा वहां पर, क्या करेगा? तो गाइज ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा पता है? आपको पता है जब भी आप चेंज करने की कोशिश करोगे आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को, तो ये नया ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा, और नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। जब चेंज करने की बात आती है तो ऑलवेज चेंजेस जो होते हैं वो कांस्टेंट पुल पे ही होते हैं। क्लियर गाइज आप लोग? यस सर, कांस्टेंट पुल पे जाके चेक करेगा कि कहीं पे विजय है क्या। यस, विजय इज देयर, विजय इज देयर, विजय इज देयर। अगर विजय है, ऑलरेडी है विजय, तो विजय को ही पॉइंट करेगा कौन? STR3B। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ पर? यस सर। सबको समझ में आई केस ये क्या था, क्यों ट्रू आया? क्लियर क्लियर बोलो गाइज, अगर आया है तो हाँ बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। मैं आपको फिर से एक बार बता सकता हूँ। सर रिपीट करो एक बार। ओके ठीक है, चलो ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। याद रखना है गाइज, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया मेमोरी नया फाइल क्रिएट करता हूँ। देखना यहाँ पे, ओके, काफ़ी अच्छे से याद रखो, इसको तो कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्या करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे मेमोरी क्रिएट करता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया मेमोरी। इसमें सेपरेशन करते हैं, एक होगा हीप मेमोरी और एक होगा कांस्टेंट पुल मेमोरी। ये हीप एरिया एंड ये हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे पता है आपको। अभी यहाँ पे डेटा देखो, आपके प्रोग्राम में क्या क्या बन रहा है।
चलो str1 बना रहा हूँ मैं, राइट। यहाँ पे फर्स्ट में क्या किस तरीके से बनाया मैंने इसको, कैसे बनाया और ये कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये ओके रेफरेंस बनाया है str1 स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल पे बनना चाहिए। क्लियर गाइस सबको? यस सर। यस सर। ओके तो यहाँ पे एक मेमोरी बनेगा जिसमें स्टोर क्या किया जाएगा गाइस बताओ। चलो अभी आपको आंसर करना है फटाफट, हाँ या ना। यस अजय। अजय स्टोर होगा और अजय को पॉइंट कौन करेगा, STR1। str1 विल पॉइंट यूर अजय डेटा। तो इसको पॉइंट किया बॉस str1 ने, ठीक है, इसको पॉइंट किया str1 ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक str1 क्रिएट हुआ, तब तक क्लियर हो आप लोग? नेक्स्ट लाइन को क्या किया जाएगा, अभी यहाँ पे str2 बन रहा है, राइट। यस कैसे बन रहा है ये, तो कहाँ पे बनेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल पे देखेगा, पहले देखेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल पे कहीं पे विजय है क्या, ऑलरेडी विजय इज देयर, नो। तो ये क्या करेगा, नया बनाना पड़ेगा इसको। चलो बॉस विजय तो नहीं मिला, सो आई विल क्रिएट न्यू वेरिएबल, न्यू मेमोरी हियर, एंड उसके अंदर क्या स्टोर करेंगे हम यहाँ पर, विजय। सो इट विल स्टोर विजय, एंड विजय को पॉइंट करेगा कौन, str2 विल पॉइंट यूर विजय। सो विजय को str2 को पॉइंट करना है, सो विजय पॉइंट विल दिस डेटा, सो विजय पॉइंट करेगा str2 के ओर से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन को क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ। मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, किस तरीके से, ऑब्जेक्ट तरीके से। क्लियर गाइज, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड से बना रहा हूँ, राइट। str3 ये कहाँ पे जाना चाहिए, हीप मेमोरी में। ऑब्वियसली न्यू कीवर्ड मतलब हीप में जाएगा और उसमें स्टोर क्या होगा, अजय। क्लियर गाइज सब लोग यहाँ पर? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। फिर से और एक मेमोरी यहाँ पे हीप में देगा, और हीप में देखो यहाँ पे चेक नहीं करेगा, हीप में नया मेमोरी कंपलसरी क्रिएट करेगा वो, भले ही वहाँ पे 10 अजय हो, ये फिर से आप 11वां बनाने की कोशिश करोगे, इट विल क्रिएट न्यू वन। क्लियर गाइज? ओके तो अजय बनेगा और अजय को पॉइंट कौन करेगा, str3 विल पॉइंट दिस अजय। ओके चलो ठीक है, अजय को str3 ने पॉइंट किया, नाउ अजय इज गोइंग टू पॉइंट बाय str3। ओके क्लियर यहाँ तक सब लोग? यस सर। ये तो हमने Yes, sir. अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लिए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहा हूँ। str1 प्रिंट किया, क्या मिलेगा, अजय। str2 प्रिंट किया, क्या मिलेगा, विजय। str1 इक्वल टू str2, जैसे मैंने बोला इक्वल टू डेटा को चेक नहीं करेगा, किसको चेक करेगा, मेमोरी एड्रेसेस को चेक करेगा। क्लियर गाइज? यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ str1 एंड str2 के मेमोरी एड्रेसेस सेम हो सकते हैं कि अलग अलग हो सकेंगे। str1 देखो इसको पॉइंट कर रहा है, ये कुछ अलग मेमोरी है, str2 इसको पॉइंट कर रहा है, ये कुछ अलग मेमोरी है, तो क्या होगा इस केस में, एड्रेस अलग होंगे। अलग होंगे, तो ये क्या देगा आपको आंसर, फॉल्स आंसर देगा। क्लियर गाइज? तो ये फॉल्स दे रहा है आपको यहाँ पर, यस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन यहाँ पे str1 इक्वल टू str3, ये फिर से दो ऑब्जेक्ट के बीच में इक्वल टू आया, तो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर जब इक्वल टू आता है तब वो क्या करता है, वैल्यू को नहीं एड्रेसेस को चेक करता है। str1 आपको पता है ये नॉर्मल डेटा बनाया हुआ है, कांस्टेंट पुल पे पड़ा हुआ है। str3 ओ बॉस यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया हमने, तो ये कहाँ पे गया हुआ है, मेमोरी हीप मेमोरी में गया है, तो दोनों का एड्रेस सेम है क्या, str3 कहीं पे और है, str1 कहीं और जगह पे है, तो दोनों के एड्रेसेस अलग हो गए, तो ये भी क्या देगा आपको, फॉल्स देगा। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। नाउ इस लाइन को आते हैं, यहाँ पे क्लियर है सब लोग? चलो ठीक है आगे बढ़े। यस सर। यहाँ पे क्या होगा फिर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, str3 जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है वेरिएबल, क्लियर, 76 नंबर का लाइन देखो बना पड़ा है, राइट। इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट कैसे कर रहा हूँ,
इसमें पहले डेटा था अजय, अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, इसको कुछ डेटा असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या असाइन कर रहा हूँ, str2। जब भी डेटा डायरेक्टली असाइन किया जाता है इस तरीके से, तो गाइज इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं। नहीं है। नहीं। तो ये क्या हो रहा है, ये रेफरेंस हो रहा है। पहले था ये ऑब्जेक्ट टाइप वर्क हो रहा था यहाँ पे, यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट बोलकर वर्क होगा, बट इसके नीचे ये कैसे वर्क होने वाला है अभी, एज ए रेफरेंस टाइप। रेफरेंस। क्लियर है सबको? यस ठीक है, तो अभी str3 में क्या है बताओ मुझे, चलो क्या आएगा str3 में? str2 में जो डेटा था वो str3 में आएगा। क्लियर गाइस? यस सर। तो अभी str3 में पहले था अजय, अब डालना है विजय, तो अजय को निकाल के विजय को डालना पॉसिबल तो है नहीं, तो ये क्या करेगा गाइस, ये रेफरेंस वेरिएबल बन रहा है, तो ये कांस्टेंट पुल पे आके चेक करेगा कि विजय है क्या, विजय है क्या, नहीं है, विजय है क्या, यस है, तो नया विजय बनाएगा क्या यहाँ पर वो? नहीं। तो क्या करेगा गाइस पता है आप लोगों को, ये क्या करेगा, ये जो विजय Yes, sir. बना है इसी को ही str3 पॉइंट करेगा यहाँ से। क्लियर गाइस? ये देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सेम डेटा को पॉइंट करेगा, और ये जो जनाब यहाँ पे थे हीप मेमोरी में पॉइंट कर रहे थे str3, यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से इसको पॉइंट करेगा क्या फिर ये? नहीं क्योंकि इसको नया मेमोरी को पॉइंट करने का काम मिल गया, तो ये पॉइंट करेगा सेम मेमोरी जो कौन पॉइंट कर रहा है, str2। क्लियर गाइस? यस Yes. सर। ठीक है। Yes, sir. नाउ फिर से आते हैं इक्लिप्स में, अब चेक करेंगे str2 को प्रिंट किया क्या मिला, विजय str3 को प्रिंट किया क्या मिला, विजय। एंड इफ आई एम ट्राइंग टू चेक str2 इक्वल टू str3 सही है या गलत, तो क्या बोलेगा ये, str2 किसको पॉइंट कर रहा है, किस मेमोरी को, सपोज 101 मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और फिर उसी मेमोरी को कौन पॉइंट कर रहा है, str3। क्लियर? तो ये दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या देना चाहिए इन दोनों को, ट्रू। ट्रू। ट्रू देना चाहिए, सो इट विल रिटर्न यू ट्रू, और ये दे भी रहा है आपको ट्रू। क्लियर गाइज? यहाँ पर यस सर समझ में आया सबको क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्वल टू कैसे होगा आपका, अगर रेफरेंस बनेगा तो कैसे Yes. बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कब बनेगा। क्लियर? यस सर। तो Yes, ये sir. जो है ये इस तरीके से इंटरनली मेमोरी के अंदर क्या करता है, ये वर्क करता है गाइज। आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ ऑल दिस थिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। है किसी को कुछ डाउट? गर्ल्स? नो सर। नो सर ओके नो सर। ओके फाइन, ठीक है गाइज। सो ठीक है गाइज, आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए गाइज बाय, ओके, हैव अ नाइस, ओके, कल मिलेंगे फिर से। गुड नाइट, सी यू टुमारो। ओके।